Subscribe now and press the bell icon. Never miss an Hello update. everyone, welcome back our channel सार्थक कोचिंग क्लासेस. माय नेम इज़ करिश्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमने अपना नाउन चैप्टर कंप्लीट कर लिया था उसके क्वेश्चंस आज हम लगाने वाले हैं. एग्ज़ाम में उसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसका क्या पैटर्न रहता है, वो आज हम देखने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक. तो देखिए एरर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें एरर क्या है वो हमको बताना रहेगा. तो पढ़ते हैं पहला. देखिए पहला क्या है, पहला है हमारा मैनी पीपल्स वर ब्रॉट टू सेफ्टी बाय द आर्मी हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम द फ्लड हिट एरिया. क्या है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से बहुत सारे लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर्स के द्वारा सेफ्टी लाया गया. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो फॉर्म रूप से तो सिंगुलर होते हैं पर उन्हें प्लूरल माना जाता है. इसमें हम एस या ई एस का कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, वो खुद ही अपने आप में प्लूरल होते हैं. जैसे कि मैंने आपको इसमें वर्ड्स लिखाए थे. देखिए मैंने आपको इसमें क्या क्या रूल में लिखाया था. जैसे कि कैटल, क्या है कैटल, और पीपल, क्या है पीपल, और जेंट्री, क्या है जेंट्री, और मैंने लिखाया था इसमें इन्फेंट्री, और पुलिस, और जैसे कि काफ़ी सारे लिखवाए थे मैंने पिजेंट्री. तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, दिखने में तो हमको सिंगुलर लगेंगे लेकिन ये अपने प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं. इनके साथ हम कभी भी एस या ई एस नहीं लगा सकते हैं. तो ऑप्शन ए वाले पार्ट में हमारे एरर है, पीपल्स नहीं होगा, क्या होगा पीपल, क्या होगा पीपल. ठीक है, पीपल्स नहीं होता है, पीपल होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा माई ब्रदर्स इन लॉ who live in Mumbai have come to stay with us. क्या है कि मेरे ब्रदर्स इन लॉज जो हैं मुंबई में रहते हैं, हमारे साथ रहने आए हैं. तो मैंने ये आपको बताया था रूल में, कंपाउंड नाउन वाला ये है. कंपाउंड नाउन का जब भी हम प्लूरल करते हैं तो उसके रूट वर्ड को प्लूरल बनाते हैं. क्या करते हैं, उसके रूट वर्ड को चेंज करते हैं, किसमें, प्लूरल फॉर्म में. तो देखिए यहाँ पे हैव भी है, हैव, तो ये क्या है, प्लूरल को इंडिकेट करा रहा है. तो यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे ब्रदर्स इन लॉज नहीं होगा, क्या होगा ब्रदर्स इन लॉ. ठीक है, समझ आ गया आपको. ये वाला मैंने रूल आपको कराया था कि ब्रदर इन लॉज नहीं होगा, इसके रूट वर्ड में हम इसके रूट वर्ड को हम प्लूरल बनाते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रदर्स इन लॉ. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा दिस मिजोगाइनिस्ट हेट्स ऑल मदर इन लॉज लेडी डॉक्टर एंड हाउस मेट्स. तो इसमें भी देखिए वही आ रहा है. मिजोगाइनिस्ट क्या होता है, मिजोगाइनिस्ट जो महिलाओं से नफरत करता है. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मिजोगाइनिस्ट जो महिलाओं से नफरत करता है. ठीक है, तो यहाँ पे कंपाउंड नाउन जो है हमारा, क्योंकि यहाँ पे ऑल का यूज़ हुआ है. किसका यूज़ हुआ है, ऑल का यूज़ हो गया, मतलब सभी का यूज़ हुआ है. तो यहाँ पे मदर इन लॉज नहीं होगा. बी वाले पार्ट में हमारे एरर है, क्या होगा मदर्स इन लॉ. ये होगा हमारा करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. फोर्थ है हमारा द एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्टेड ऑल द पासर्स बाय. तो ये आपको रूल याद आ रहा होगा, फोर्थ है हमारा द एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्टेड ऑल द पासर बाय. तो ये भी कंपाउंड नाउन का ही हमारा क्वेश्चन है. तो देखिए ऑप्शन सी वाले पार्ट में हमारे एरर है. क्योंकि इसका जो
यहाँ पे ऑल का यूज़ हुआ है, मतलब सभी के बारे में बताया जा रहा है, सभी को अट्रैक्ट करता है जो एडवर्टाइजमेंट है। तो यहाँ पे पासर बाय हमारा सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल बनता है पासर्स, पासर्स बाय। क्या बनता है? पासर्स बाय। तो थर्ड पार्ट में हमारे एरर है। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ है हमारा माय डॉटर इन लॉज हु आर इन कोलकाता हैव कम टू विजिट अस। तो देखिए इसमें भी आपको एरर देखते ही समझ आ गया होगा कि यहाँ पे आर यूज़ किया गया है, तो ये भी हमारा कंपाउंड नाउन का ही क्वेश्चन बनता है। तो देखिए डॉटर्स इन लॉज नहीं होगा क्योंकि आर का यूज़ हुआ है, तो एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? डॉटर, डॉटर्स, क्या होगा यहाँ पे? डॉटर्स इन लॉ। डॉटर्स इन लॉज नहीं होगा, डॉटर्स इन लॉ होगा। ठीक है, तो मतलब ए वाले पार्ट में हमारे एरर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ। इफ़ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइस अबाउट करियर्स ही और शी शुड कंसल्ट द कैरियर्स ऑफिसर। शुड कंसल्ट द कैरियर्स ऑफिसर। तो देखिए इसमें क्या एरर है? एडवाइसेस नहीं होता है, एडवाइसेस नहीं होता है क्योंकि ये क्या होता है? एडवाइस क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। एडवाइस क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन है ये हमारा, तो एडवाइसेस नहीं होता है। क्या होता है? एडवाइस होता है। तो ए वाले पार्ट में हमारे एरर है, ए वाले पार्ट में हमारे एरर है। एडवाइसेस नहीं होगा, क्या होगा? एडवाइस होगा। हमको पता है कि काउंटेबल नाउन का कभी भी हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। सेवेंथ है हमारा ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। तो देखिए आपको देखकर ही जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं वो अगर आपने पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या एरर है। तो यहाँ पे क्या एरर है? यहाँ पे देखिए फर्नीचर्स हैव, फर्नीचर्स हैव। तो आपको पता है फर्नीचर क्या है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसकी प्लूरल फॉर्म तो बन ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्नीचर होगा। क्या होगा? एक मिनट, क्या होगा यहाँ पे? फर्नीचर होगा। ठीक है, फर्नीचर क्या होगा? फर्नीचर होगा। लेकिन एक और एरर है इसमें, ए वाले पार्ट में ही। देखिए जब हमारी वर्ब जो होती है सिंगुलर होती है, जब एक और एरर है इसमें कि फर्नीचर के साथ हम वर्ब कैसे यूज़ करेंगे? सिंगुलर यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, क्या होगा? हैज़। फर्नीचर हैज़। क्या होगा? फर्नीचर हैज़। ऑल द फर्नीचर हैज़ बीन सेंट टू द न्यू हाउस। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट देखते हैं। एट्थ है हमारा यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस यू वांट इन दिस बुक। तो आपको देखकर ही समझ आ गया होगा कि ऑल द इंफॉर्मेशंस, तो और सभी जानकारी के बारे में बात चल रही है। आपको यहाँ इस बुक में आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशंस नहीं होता क्योंकि ये भी हमारा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, क्या होगा? इंफॉर्मेशन। क्या होगा? इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारा सही होगा, इंफॉर्मेशन नहीं होगा। बी वाले पार्ट में हमारे एरर है। नेक्स्ट देखते हैं। नाइन्थ है हमारा द सीनरी चार्मिंग। तो ये मैंने आपको रूल कराया था कि जब नाउन ऐसे होते हैं जो फॉर्म और फंक्शन दोनों ही व्यू से सिंगुलर होते हैं तो उनको अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है और इसका प्लूरल प्रयोग हम नहीं करते हैं। इसका प्लूरल प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया सीनरीज, तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अगर इनको हमें काउंटेबल बनाना पड़ता है तो इसके आगे हम, जैसे मैंने आपको बताया था, पीस, पीसेस ऑफ, ये सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे सीनरीज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सीनरी होगा। क्या होगा? सीनरी होगा। क्या होगा? सीनरी होगा। सीनरीज
नहीं होगा, ए वाले पार्ट में हमारे एरर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बैरन एंड शैले। तो देखिए ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, क्या होगा यहाँ पे, पोइट्री होगा। क्या होगा, पोइट्री। पोइट्री से जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, क्या होगा, पोइट्री होगा। बी वाले में हमारा एरर है, बी वाले पार्ट में हमारा एरर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 11th है, देयर आर सो मैनी फिल्स ऑल अराउंड द प्लेस। तो फिल्स मतलब होता है गंदगी, क्या होता है, गंदगी। ठीक है, तो देयर आर सो मैनी फिल्स ऑल अराउंड द प्लेस। तो यहाँ पे फिल्थ जो है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और यहाँ पे हम मैनी का यूज़ नहीं कर सकते, हम मैनी का यूज़ नहीं कर सकते। हम किसका यूज़ करेंगे, मच का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, मच का। तो ए वाले पार्ट में हमारे एरर है, मच यहाँ पे आ जाएगा मच फिल्थ्स। क्या आ जाएगा, मच फिल्थ, मच फिल्थ। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 12। 30 million of people are below the poverty line in India and our government is not doing anything in this regard। क्या है, 30 मिलियंस लोग जो हैं वो क्या हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या एरर है। तो ये वाला रूल मैंने जो आपको कराया था वो आपको याद आ रहा होगा कि डजन, 100, 1000, मिलियंस। तो ये सारे न्यूमेरिकल नाउन्स जो हैं हमारे, अगर उससे पहले किसी डेफिनेट नंबर का यूज़ किया गया हो, किसी डेफिनेट नंबर का प्रयोग किया गया हो, तो उसका प्लूरल जो है वो हम नहीं बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें रूल में एस लेफ्ट और राइट, एस आए या फिर ऑफ के साथ अगर हमारा सेंटेंस आए तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 30 मिलियन पीपल्स, 30 मिलियन ऑफ पीपल्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या तो हम लिखें 30 मिलियन पीपल, या हम लिखें इसको 30 मिलियंस ऑफ पीपल, 30 मिलियंस ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं, हम इसका कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ए वाले पार्ट में हमारे एरर था, ए वाले पार्ट में हमारे एरर था। नेक्स्ट देखते हैं। 13 है हमारा, कैन यू ब्रिंग अ 10 इंचेस रूलर फॉर मी नाउ बिकॉज आई हैव टू मेज़र समथिंग। क्या तुम मेरे लिए 10 इंच का रूलर खरीद सकते हो, मुझे कुछ मेज़र करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये वाला रूल आपको याद आ रहा होगा, जैसे कि नाउन से पहले नाउन, नाउन से पहले नाउन। तो ये क्या करता है, ये पहला नाउन है और ये दूसरा नाउन है। तो ये दूसरा नाउन क्या करता है, पहले नाउन को क्वालिफाई करता है। क्या करता है, क्वालिफाई करता है। और जब ये क्वालिफाई करता है तो ये क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो जो दूसरा वाला नाउन होता है जो पहले नाउन को क्वालिफाई करता है, तो वो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में आता है। कैसे आता है, सिंगुलर फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे इंचेस नहीं होगा, क्या होगा, अ 10 इंच रूलर, अ 10 इंच रूलर, ये हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 14, शी विल हैव फिनिश्ड 1/2 of the work by the next Monday for sure, so you can think of allotting another assignment to her। वो क्या है, अपने काम को 2/3 काम जो है उसको वो पूरा कर लेगी। कब तक, नेक्स्ट मंडे तक। तो आप उसको अलॉट कर सकते हैं दूसरे असाइनमेंट देने के लिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए, ये रूल मैंने आपको लिखाया था, जैसे कि 1/3, इसको हम क्या लिखेंगे, 1/3। क्या लिखेंगे, 1/3। अब जैसे कि मैं बोलूँ 3/4, मतलब 3 और 4, क्या बोलेंगे, 3/4। ठीक है,
नेक्स्ट मैं लिखूं जैसे कि 2/3, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2/3। क्या लिखेंगे 2/3। जैसे कि मैं बोलूं 5/4, तो 5/4। 5/4। तो आपको ये देखकर ही समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर हमारा 1/3 है तो इसमें हम बस बाद में सिंगुलर यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमारी जो ऊपर वाली संख्या है वो 1 से अधिक हो जाती है, 1 से ज़्यादा हो जाती है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें इसका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। इसका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या है 2/3 है। क्या दिया गया है 2/3। तो यहाँ पे 2/3 नहीं आएगा, क्या आएगा, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा 2/3। क्या होगा 2/3। ये इसका आंसर होगा। बी वाले पार्ट में हमारे एरर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 15 है हमारा, गुड नाइट नारायण, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट नोटिस करने वाली बात है कि गुड नाइट नारायण, अगर आप किसी से मिलते हो तो आप उसको गुड नाइट नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो, गुड इवनिंग बोलते हो। क्या बोलते हो, गुड इवनिंग बोलते हो, क्योंकि यहाँ वो मिल रहा है और उससे पूछ रहा है हाउ आर यू फीलिंग नाउ, कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो अगर आप किसी से मिलते हो तो डायरेक्ट आप उसको गुड नाइट नहीं बोल सकते हो। आप जब वहाँ से जाते हो तो आप उसको गुड नाइट विश कर सकते हो। तो यहाँ पे एरर क्या है, ए वाले पार्ट में हमारे एरर है। क्या है, यहाँ पे गुड नाइट नहीं होगा, क्या होगा गुड इवनिंग। क्या होगा, गुड इवनिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 16 है हमारा, यू कैन नॉट इमेजिन डैट आई हैव बीन इन द टीचिंग लाइन फॉर मोर देन 15 ईयर्स। कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि मैं टीचिंग लाइन में वो 15 ईयर्स से 15 सालों से हूँ। तो देखिए जो टीचिंग लाइन वाला वर्ड है, टीचिंग लाइन वाला वर्ड है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ टीचिंग लाइन वाला वर्ड है। तो ये हम बोलचाल में इसको क्या बोलते हैं, बोलचाल में इसको यूज़ करते हैं, जो कि हमारा कोलोक्वियल मतलब बोलचाल में यूज़ इसको करते हैं। लेकिन जो हमारा ग्रामेटिकल यूज़ होता है, जो हम ग्रामेटिकल यूज़ करते हैं, तो उसमें हम टीचिंग लाइन को यूज़ नहीं करते हैं। उसमें हम क्या बोलते हैं, टीचिंग फील्ड, या हम बोल सकते हैं टीचिंग सेगमेंट, या हम बोल सकते हैं टीचिंग सेक्टर। बोलचाल के लिए जो कोलोक्वियल लैंग्वेज जो होती है हमारी, तो उसमें हम टीचिंग लाइन का यूज़ कर सकते हैं, मतलब बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका ग्रामेटिकल यूज़ कर रहे हैं तो हमको बोलना पड़ेगा या फिर टीचिंग फील्ड, सेगमेंट या फिर सेक्टर। तो सी वाले पार्ट में हमारे एरर था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विल यू प्लीज़ टेल मी हाउ लॉन्ग यू विल टेक टू क्रेडिट दिस सम टू माई नेम। तो अगर हम कुछ भी चीज़ क्रेडिट करते हैं, कुछ भी राशि क्रेडिट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम उसके नेम पे ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, किस में करते हैं, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे डी वाले पार्ट में हमारे एरर है, माई नेम नहीं होगा, क्या होगा, माई अकाउंट। क्या होगा, माई अकाउंट। तो इसमें डी वाले पार्ट में हमारे एरर था। नेक्स्ट देखते हैं। 18 है हमारा, माई कज़न ब्रदर हु लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया इज़ कमिंग टुमारो टू अटेंड हिज सिस्टर वेडिंग सेरेमनी। तो यहाँ पे देखिए क्या एरर है, तो यहाँ पे क्या होगा, माई कज़न होगा। क्या होगा, माई कज़न। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रिमूव ब्रदर आफ्टर कज़न, रिमूव ब्रदर आफ्टर कज़न, क्योंकि यहाँ पे लिप्स क्या है, वर्ब की 5th फॉर्म होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा हमारा सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 19।
19 है हमारा, यू मस्ट नो दैट आई हैव ऑलवेज फॉलोड योर सजेशंस एंड नोबडी एल्स, कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे ही सजेशन फॉलो करती हूँ, ना कि किसी और के। तो देखिए इस समवन, somebody, no one, nobody, everyone, everyone या everybody, everybody। तो जो ये वन और बड़ी वाले जो ये वर्ड्स होते हैं, इनके बाद हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इन वर्ड्स के बाद एल्स लिखा हो, क्या लिखा हो, एल्स लिखा हो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा एपोस्ट्रॉफी एस होता है तो उसका यूज़ हम एल्स में करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, नोबडी एल्स, नोबडी एल्स, तो यहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे। अगर हमारा नॉर्मली समबडी, समवन, सम ये सब लिखा है तो यहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे, किन में, इन वर्ड्स में। लेकिन उसके बाद अगर एल्स आ जाए तो हम जो एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं वो हम एल्स में लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 20 है हमारा, डेट इंसिडेंट स्पार्क्स ऑफ 3 सीरीज ऑफ इवेंट्स विच नन हैव ड्रीम्ड ऑफ इवन इन हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम। तो देखिए यहाँ पे आपको एरर समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या है, सीरीज नहीं होता है, क्या होता है, सीरीज होता है। क्या होता है, सीरीज होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये रूल बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रूपों में बिना कोई परिवर्तन लाए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसमें बताए थे, जैसे कि मीन्स, वर्ड्स बताए थे मैंने, मीन्स, इनिंग्स, इनिंग्स, इनिंग्स बताया था, और स्पाइसेस बताई थी, स्पेशियस, स्पेशियस, और शीप, डियर, ये वाले वर्ड्स जो मैंने आपको बताए थे। हेड क्वार्टर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हेड क्वार्टर्स, तो ये क्या होते हैं, सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रूपों में इसको यूज़ हम कर सकते हैं। इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम उसको सिंगुलर मीनिंग में ला रहे हो या फिर प्लूरल मीनिंग में, या फिर हम इसको प्लूरल डिनोट करा रहे हो, तो यहाँ पे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो बी वाले पार्ट में हमारे एरर है, सीरीज़ नहीं होगा, क्या होगा, सीरीज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 21 है हमारा, सोक्रेटिस वर्क इज़ recognized among the greatest work rendered by any। 21 है हमारा, Socrates work is recognized among the greatest work rendered by any philosopher in the world। तो देखिए यहाँ पे क्या एरर है। देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पे देवदास और लिखूँ सूरदास, या फिर मैं लिखूँ रविदास, रविदास। तो इन वर्ड्स को देख के आपको समझ आ रहा होगा ये क्या है, ऐसे प्रॉपर नाउन है जिनके लास्ट में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, ऑलरेडी एस लगा हुआ है। फिर तो हम क्या करते हैं, अगर हमको इनका पजेसिव शो करना होता है, अगर हमको इनका पजेसिव शो करना होता है तो हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। लेकिन इन नामों के केस में हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे, हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे एस को नहीं जोड़ेंगे, एस को नहीं जोड़ेंगे। तो इसका ए वाले पार्ट में हमारे एरर है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सोक्रेटिस, सोक्रेटिस वर्क, सोक्रेटिस वर्क, ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट हमारा 22 है हमारा, सच अ फिनोमिनन हैज़ नेवर बीन सीन हेयर फिनोमिना बिफोर एंड इट इज़ हाईली थ्रेटनिंग फॉर द होल मैनकाइंड। तो ये देखिए, जैसे कि आपने कुछ वर्ड्स देखे होंगे, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे लिखूँ क्रिटेरियन, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ फिनोमिनन, फिनोमिनन।
तो ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और इनका प्लूरल बनता है, देखिए इसका होता है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, और इसका बनता है फिनोमिना। क्या बनता है, फिनोमिना। तो यहाँ पे क्या है, हैज़ आई है, मतलब सिंगुलर आया है। क्या आया है, सिंगुलर आया है। तो यहाँ पे इसमें फिनोमिना मतलब जो हमारा वर्ड होता है प्लूरल, क्या होता है, प्लूरल, उसको कैसे यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे ए वाले पार्ट में हमारी गलती है। यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, फिनोमिनन का। किसका यूज़ करेंगे, फिनोमिनन, फिनोमिनन, इस वर्ड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ही आज की हमारी जो क्लास है वो एंड होती है। कल और ये उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सार्थक कोचिंग क्लासेस।